हम लोग किसका उपासना करते हैं? हम लोग कुछ पाने के लिए उपास करते हैं। यीशु मसीह कुछ पाने के लिए उपास नहीं कर रहे थे। वो तो यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़ने के लिए उपास कर रहे थे, परमेश्वर का प्रणाम करने के लिए उपास कर रहे थे। हम लोग को संसार का सारा चीज़ों के लिए उपास करते हैं। हम लोग में परमेश्वर यीशु मसीह का डीएनए ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि डीएनए जिसके अंदर होता है उसका बेटा उसी के समान होता है। अगर हम लोग परमेश्वर के बच्चे होने से हमारे अंदर वो डीएनए दिखना है, परमेश्वर के गुण दिखना है, हम लोग परमेश्वर के बच्चे ही नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए नहीं है, यीशु मसीह का डीएनए नहीं है। हम लोग परीक्षाओं में गिर जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, धन के लालच में, लड़की के लालच में, संसार के वस्तुओं के लालच में आ जाते हैं। यीशु मसीह लालच में नहीं आया। मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज एक सिंपल सा चीज़ बता के हम लोग वचन में जाएंगे कि कुछ लोग मेरे वचनों पे गलतियां ढूंढने के लिए और मेरे वचन में गलत चीज़ों को बाहर लाने के लिए कुछ लोग वचन सुनते होंगे, फिर मेरे को उटपटांग मैसेज, उटपटांग कॉल्स आते हैं। मैं उन सब से कहूँगा, भाई ये जो वचन है मेरा नहीं है, और जो भी वचन मैं बोलता हूँ मैं ट्रेनिंग किया वाला नहीं हूँ, और मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इस धर्मोपदेश से आपको कुछ उपदेश दे सकूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई है कि मैं जो भी बोलता हूँ। और दया करके आप मेरे वचन में गलतियाँ निकालने से ज़्यादा उस वचन के कारण आपके जीवन में जितनी गलतियां दिख रहे हैं उनको बदलने का कोशिश करने से मेरे जैसे हजारों को आप खड़ा कर सकते हैं। ये बात पे ध्यान देंगे दया करके। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले थोड़ा सा दुआ करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये वचन लोगों के लिए पिता, मेरे ज्ञान और मेरे बुद्धि से नहीं, आपके ज्ञान और आपकी बुद्धि से हो। जिस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये बाइबल पूरा लिखा गया, उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन बोलने में सहायता कर पिता। एक भी शब्द मेरा ना हो, सिर्फ और सिर्फ जो आप कहलवाना चाहते हैं वही बात मैं आपके बच्चों से बात करूं। ये वचन को देखने वाले सबों के जीवनों में काम करना पिता, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। आइए आज हम लोग परीक्षा के विषय में सुनेंगे। परीक्षा, नया नियम में परीक्षा, यीशु मसीह का परीक्षा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरा परीक्षा लिया और मैं उसमें पास हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ बातें रहते हैं। मैं ये वचन में जाने के पहले सिंपल एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी उत्पत्ति में आप देखेंगे कि अब्राहम का परीक्षा ही यहोवा परमेश्वर ने लिया, बाकी किसी भी व्यक्ति का परीक्षा यहोवा परमेश्वर नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर वो परीक्षा ले तो उसमें हम लोग टिक नहीं सकते। एक माँ अपने बच्चे का व्यवहार को बता सकती है, उनका बच्चा कैसा है, वो कैसा रहता है। तो एक माँ ही वो सब बताने से हम लोग का रग रग को जानने वाला, हमारे बाल कितना जड़े हैं, कितना उगरे हैं, इसका लेखा रखने वाला हमसे परीक्षा करने से हम लोग टिक नहीं सकते। इसलिए आज जो परीक्षा का बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ रहस्यमय या वेद की बातें रह सकते हैं, होंगे नहीं बोल रहा हूँ। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर सुनिएगा। देखिए पहला वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का पहला वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहाँ पे लिखा है कि आत्मा, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है कि पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु को
जंगल में ले गया, उसका कारण था कि उसकी परीक्षा हो। क्यों पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, वहाँ उसकी परीक्षा हो? उसका कारण ये है कि पहला आदम अव्वा के द्वारा बहकाने पे पाप में गिरा। ये दूसरा आदम है जिनको यहोवा परमेश्वर ने अपना पुत्र का दर्जा दिया, या पुत्र है, मीन्स पहला आदम को पुत्र का दर्जा मिला था, लेकिन ये दूसरा आदम है जो उनका पुत्र है। तो पवित्र आत्मा चाहता था कि शैतान को वो अपने सेवा में जाने के पहले ही शैतान से यीशु मसीह का मुलाकात हो। और शैतान क्या है, परखने वाला व्यक्ति है, वो जब परखे तो तब यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हो। पवित्र आत्मा चाहता था, पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह को परीक्षा में ले गया, परीक्षा के जगह में ले गया। एक परीक्षा में आप और मैं जाते हैं, उसका सबसे पहला कारण ये है कि आप उस परीक्षा में पास होकर और ऊंचे लेवल पे जाओ, ना कि आप नीचे लेवल पे जाओ। पहला चीज, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हम लोगों को जब पवित्र आत्मा मिलता है, जैसे आप मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17वां वचन में 16-17 में पढ़ेंगे, तब लिखता है कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेके जब ऊपर आया, मीन्स बपतिस्मा लेके नदी के तट पे आया, तब उनको परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई आके उनके ऊपर आए समान देखा, और एक भविष्यवाणी हुई थी या एक आकाशवाणी हुई थी, यहाँ मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये प्रिय पुत्र भी हैं और इनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया था। तब तक कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा ही पवित्र आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह के पास जब ये परमेश्वर का आत्मा आया, उस आत्मा के द्वारा चलाए जाने से वो जंगल गए। और जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा मिला तो वो उपवास करना स्टार्ट किए। हम लोगों को पवित्र आत्मा जब मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, ये गलत नहीं है, हम लोग अन्य भाषा को पवित्र आत्मा का चिन्ह मानते हैं, भविष्यवाणी को पवित्र आत्मा का चिन्ह मांगते हैं, चंगाई को पवित्र आत्मा का चिन्ह मांगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके पास आता है, सबसे पहले वो आपको मसीह में दृढ़ करता है, वो आपको सही और गलत का भेद को बताता है। यीशु मसीह को 40 दिन तक जंगल में उपवास करना पड़ा। 40 दिन यीशु मसीह अपने आप को पवित्र आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ करते रहे। हम लोग को पवित्र आत्मा मिलते ही साथ हम लोग दुष्ट आत्मा भगाने जाते हैं, हम लोग रोगों के लिए बीमा प्रार्थना करने जाते हैं, परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन का उपवास करते हैं? ये सिद्धांत नहीं है, एक बात बता रहा हूँ। जब यीशु मसीह जी बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन का उपवास कर सकते हैं, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग को तो 400 दिन का उपवास करने पर भी कमी है। उनको पवित्र आत्मा जब जंगल में ले गया, तब एक चीज हो रहा है कि शैतान उनका परीक्षा लेने के लिए आया। पहला वचन में क्या लिखा है कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। दूसरा वचन में लिखा, वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। एक स्वस्थ व्यक्ति, साइंस बोलता है, 40 दिन तक बिना खाना खाए रह सकता है। उसके बाद उसके पेट के अंदर के वायरस या रासायनिक पदार्थ उनके शरीर को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कारण एक व्यक्ति को भूख लगना स्टार्ट होता है 40 दिन के बाद। मूसा भी 40 दिन का उपवास किए, मूसा के संग संग यहोशू भी 40 दिन का उपवास किए, बाइबल में एलिया भी 40 दिन का उपवास किए और यीशु मसीह भी 40 दिन का उपवास किए।
ये 4 लोग जो 40 दिन 40 रात का उपवास किए, इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 40 दिन का जो उपवास किए वो 2 व्यक्ति लोग थे। एक था मूसा जो व्यवस्था को स्वर्ग से धरती पर लाया था, और दूसरे थे यीशु मसीह जो एक नया व्यवस्था देने वाले थे। 40 दिन के उपरांत ही मूसा व्यवस्था को धरती पे लाए थे, और 40 दिन के बाद ही एक नया व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पे आना था। पहली बार यीशु मसीह को परखा जा रहा है, और इस 40 दिन के उपवास का कुछ कनेक्शन है। 2 लोग जो 40 दिन का उपवास किए, मूसा और यीशु मसीह, इन लोग दोनों ही इस संसार के लिए व्यवस्था को लाए वाले व्यक्ति लोग थे। मूसा जो स्वर्ग से व्यवस्था को धरती पर लाया, दूसरा यीशु मसीह जो खुद वचन और व्यवस्था था, मनुष्य का रूप धारण करके आया एक नया अपडेटेड व्यवस्था को देने के लिए। और खुद मूसा एक और मूसा के समान भविष्यवक्ता आने के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 15 से 19, उसमें लिखा है, मेरे ही समान एक नबी आएगा जो तुमको व्यवस्था देगा, उसके मुंह में व्यवस्था की बातें रहेंगे। तो वो इनडायरेक्टली यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। अब आइए हम लोग देखते हैं 40 दिन तक भूखा रहने के बाद 3रा वचन में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। पहला चीज, एक व्यक्ति को जो अधिकार मिला, शैतान आके उसी अधिकार से उसकी आवश्यकता की चीजों को मांगने के विषय में फुसलाता है। पहला चीज कि परखने वाले ने, शैतान आया और बोला, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, ये चीज परमेश्वर भी जानते हैं, शैतान भी जानता है, यीशु मसीह भी जानता है। इसलिए अपने आप को साबित करने के विषय में एक क्वेश्चन यीशु के सामने आया। पहला क्वेश्चन, आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो की स्थिति में आप इस पत्थर को रोटी बनाओ, और रोटी बना क्या करो, खा लो। यीशु मसीह 40 दिन का भूखा था, 40 दिन और रात का भूखा था, उपवास में थे। वो चाहे तो वो काम कर सकते थे, उनकी मूलभूत आवश्यकता थी रोटी। ठीक है, सेम ऐसी एक बार बहकाया गया अव्वा को खाने के विषय में, देख वो फल को खाने में कितना उत्तम है, देखने में कितना मन भावु है, और अव्वा उस फल को तोड़ के खाई। शैतान का सबसे पहला वार होता है पेट पे, हमारे पेट पे। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये परीक्षा उत्पत्ति से चला रहा है। कैसा खा, ये भी पेट के लिए था। निर्गमन की पुस्तक में इन लोग पहली बार खाना के लिए छी मूसा के ऊपर बुझबुझा रहे थे, हम लोग को इतना दूर लाए, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और मूसा रोटी नहीं दिया, परमेश्वर से मांगने से परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। वो इस धरती का भोजन ही नहीं था, वो परमेश्वर का वचन था जो मनुष्य के लिए गिराया गया था। मन्ना, उसका अर्थ, अगर मन्ना का अर्थ निकाला जाए तो उनको पता ही नहीं है मन्ना क्या है। मन्ना का अर्थ होता है क्या, क्या शब्द जो है, व्हाट। मन्ना को उन लोग ये क्या है बोलते थे, ये क्या है। हम लोग इसको क्या है बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पुस्तक। वैसी मन्ना का कोई भी अर्थ नहीं था। मन्ना शब्द का अर्थ होता है क्या। उन लोग क्या को खा के जी रहे थे, और वो क्या क्या था, परमेश्वर के मुंह से निकला वाला वचन था।
जो धरती पे मन्ना के रूप में गिर रहा था, मैं इनको भोजन दूंगा, और स्वर्ग से मन्ना गिर रहा था। और पहला चीज अव्वा को गिराया था खाने के विषय में, इसलिए पहला क्वेश्चन ये खाने के विषय में ही कर रहा है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, वहां पे अव्वा को बोला था कि तू अगर परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है, और यहां बोल रहा है तू परमेश्वर का पुत्र है, दोनों को सेम। और यीशु मसीह बड़े गर्व से बोल रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक बात से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। हम लोग जो लोग हैं परमेश्वर के वचन से जीवित रहने का नहीं सोचते, हम लोग इस धरती के भोजन से जीवित रहने का सोचते हैं, इसीलिए हम लोग गिर जाते हैं, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं। यीशु मसीह खुल के बोला, लिखा है। कहाँ पे लिखा है? व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है। क्या? परमेश्वर जो वचन बोलते हैं, व्यवस्था विवरण 8:3 वहां पे लिखा है कि एक मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह खुल के बोल दिया। और देखो दूसरा शब्द, दूसरा परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में, तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया। यहां सीखने वाला बहुत सारी चीजें हैं। पहला चीज, शैतान को पता चल गया था कि यीशु मसीह को इस संसार के चीजों से मोहब्बत नहीं है, खाना पीना रोटी कपड़ा इससे कोई लालसा नहीं है। और यीशु मसीह को लालसा है तो है मंदिर से, पवित्र नगर से, क्योंकि 12 साल की उम्र में यीशु मसीह ने क्या किया था? मंदिर में जाके बैठ के वहां के शास्त्रियों से फरीसियों से क्या वाद विवाद करना स्टार्ट कर दिया था। और यीशु मसीह कहा था कि मेरे को मेरे पिता के घर में रहना है। शैतान ये चीज जानता था, इसलिए मंदिर पे ले गया, क्योंकि यीशु मसीह को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है? मंदिर। इसलिए शैतान मंदिर में ले गया। हमको पसंदीदा चीज क्या है? हमको मंदिर को छोड़ के सारा चीज पसंद है। कुछ लोगों को दारू का बट्टी, दारू शराब खाना, वाइन मिलने का हर जगह कुछ लोगों को पसंद है। कुछ लोगों को क्लब पब जहां पे नाच गाने होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। कुछ लोगों को सिनेमा घर, रेस्टोरेंट्स पसंद है, पार्क पसंद है। इन लोगों को वहां जाके अपने प्रेमियों से, प्रेमिकाओं से, परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है। प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा नहीं आता है, इनको फालतू लोगों के साथ फालतू काम करने में मजा आता है। इसलिए शैतान हमको मंदिर नहीं बाकी सब जगह ले जाता। और कहाँ? रेड लाइट एरिया में, व्यभिचार के घर, कोठा, ऐसे जगह लोगों को जाना बड़ा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ कुछ देर का सुख मिल जाता है जो जिंदगी भर रुलाने में काफ़ी है। और चौथा चीज, चर्च से बाहर। हम लोग को जब शैतान परीक्षा कराता है तो हम लोगों को स्पेशल सबसे पहला काम क्या करता है? चर्च से बाहर करता है। और यीशु मसीह को सबसे पहले चर्च के पास ले जा रहा है, पवित्र नगर में ले जा रहा है। यही अंतर है यीशु मसीह में हम में। यीशु मसीह को पवित्र नगर और मंदिर के पास ले गया। हम लोग को पवित्र नगर तो बोल नहीं सकते, यहाँ पे कोई पवित्र नगर नहीं है हमारे भारत देश में। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चर्च को छोड़ के हर जगह घुमाने ले जाता है। कारण क्या है? हम लोग को बाकी सारा जगह पसंद है चर्च को छोड़ के। यीशु मसीह को संसार का हर चीज बेकार लगता है चर्च को छोड़ के। दोनों में बस यही अंतर है। अब आप डिसाइड करो कि आपको चर्च अच्छा लगता है कि बाकी दुनिया का सारा चीज अच्छा लगता है। आप डिसाइड करो। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते। हम लोग, मैं बताया ना, दारू की बट्टी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं, क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, थिएटर जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल्स जाते हैं, घूमने वाले टूर वाले प्लेसेस जाते हैं। और हम लोगों को घूमने का बड़ा शौक रहता है। और कुछ लोगों को व्यभिचार के घर,
रेड लाइट एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ जाना पसंद है। और कुछ लोगों को चर्च भी आना कैसे पसंद है, अगर उन लोग चर्च भी आएंगे तो वहाँ अपने आंखों की अभिलाषाओं को लेके आते हैं, किसी को देखने के लिए, किसी को देख के खुश होने के लिए। वहाँ उन लोग आराधना करने, प्रार्थना करने नहीं आते। बहन लोग भाइयों को, भाइयों को बहन लोग, सब लोग ऐसा नहीं रहते, कुछ लोगों का बात करना। शैतान आपको कहीं भी ले जाके आपका परीक्षा करा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पे, आप जहाँ बैठे हो आपके साथ एक भूत हमेशा खड़े रहता है। वो कौन सा भूत है? मोबाइल नामक भूत। ये मोबाइल नामक भूत के अंदर हर चीज है, तब का तब आप सब देख सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया में ऐसा कोई फोटो नहीं है जो आप नहीं देख सकते, ऐसे कोई वीडियोस नहीं है जो आपको नहीं मिलेंगे, हर चीज मिलता है। मेरा दरिद्रता है कि मेरे को सोशल मीडिया से जुड़े रहना पड़ता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दरिद्रता क्या है बोलने से, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से जुड़े रहना, व्हाट्सएप से जुड़े रहना, ये मेरी सबसे बड़ी दरिद्र, सबसे बड़ा गंदा काम मेरे लाइफ का। लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। क्या पता कल को शैतान मेरे को इन्हीं चीज़ों से टेस्ट करे। और यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले जाया गया और लिखता है कि शैतान को पता था कि परमेश्वर का यीशु मसीह का वीकनेस मंदिर है। हमारा वीकनेस क्या है? हमारा वीकनेस क्या है? लोगों के पास 3 ही वीकनेस रहते हैं, एक धन संबंधित वीकनेस, एक शरीर संबंधित वीकनेस, एक आत्मिक संबंधित वीकनेस। इस संसार में धन संबंधित वीकनेस जिनको है, पहला वीकनेस, उनको धन संबंधित कहीं भी ले जा सकता है। पैसा कमाने का जगह, शर्त लगाने का जगह, जॉब करने का जगह, हाँ, काम काज करने का जगह, जहाँ से पैसा आ सकता है, वो कोई शैतानिक काम करने का जगह भी हो सकता है। कोई भी चीज़ जो धन संबंधित, धन कमा सकते हैं, ये धन संबंधित वीकनेस वाले हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना इज्जत बेचने के लिए भी तैयार रहेंगे, धन संबंधित वीकनेस वाले। और किसी का मर्डर करने के लिए, यानी दुनिया का बाइबल में जितनी आज्ञा उन सब आज्ञाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, धन संबंधित वीकनेस वाले। और शरीर संबंधित वीकनेस वाले भी इतनी, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको शरीर संबंधित वीकनेस है। लेकिन जिनका वीकनेस आत्मिक है, आत्मा संबंधित वीकनेस, इनको बिना प्रार्थना के रहा नहीं जाता, इनको बिना दुआ के रहा नहीं जाता, इनको बिना आराधना के रहा नहीं जाता, इनको परमेश्वर की संगति के बगैर रहा नहीं जाता। ये सबसे उत्तम वीकनेस है जो यीशु मसीह में था। हमारा क्षेत्र वीकनेस का क्षेत्र है संसार, और यीशु मसीह का वीकनेस का क्षेत्र है मंदिर, चर्च, गिरजाघर। यही अंतर है। शैतान से यीशु मसीह इसीलिए जय पाया सेकंड परीक्षा में, क्योंकि उसको मंदिर से मोहब्बत थी, व्यवस्था से मोहब्बत थी, यहोवा से मोहब्बत थी। हम लोग शैतान से सेकंड परीक्षा में जीत नहीं पाते, क्योंकि हमको परमेश्वर की व्यवस्था, मंदिर और परमेश्वर के चीज़ों को छोड़ के बाकी सबसे मोहब्बत है। यही हमारा दर्द है। और लिखा है, यीशु मसीह उसको एक उत्तर देते, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। देखो, मंदिर में लेके आया, वचन से बात कर रहा है। आप लोग बोल सकते हैं मैं वचन के द्वारा शैतान को हरा सकता हूं, ये बेवकूफ़ी है। आपसे ज्यादा वचन शैतान जानता है। आपसे ज्यादा वचन, इस संसार में सबसे ज्यादा वचन यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर और स्वर्गदूतों को छोड़कर सबसे ज्यादा वचन इस संसार में शैतान ही जानता है। उसको पता है कौन सा वचन यूज करने से आप गिर जाओगे। वो आपको बड़े बड़ों का उदाहरण देगा। वो बोलेगा, गेजी का उदाहरण देगा, वो धन के लालच में पाप किया। यहूदा इस्करियोती धन के लालच में पाप किया। फिर भी यीशु मसीह
कलवरी क्रूज पर है कि यहूदा इस्करियोती को और उसके साथ जितने बुरे किए उन सबको माफ किया, तेरे को भी करेगा। माफी मिल सकता है, आपको वचन से ही सिखा के माफी दिला सकता है। दाऊद को बोलेगा शरीर संबंधित पाप दाऊद किया था, दाऊद को माफी मिला है, तू भी कर ले, माफ कर देगा। सुलेमान 1000 बीवियां रखा था, 2000 तू रख ले, क्या तकलीफ है? परमेश्वर उसको माफ किया था, आपको भी माफ कर सकता है। सुलेमान सबसे ज्यादा धनी था, तू भी धन कमा ले, तू भी बिजनेस में कूद जा। ऐसा करके कुछ ना कुछ करके आपको वचन से ही गिरा सकता है। और यीशु मसीह उसको बोलते हैं, देखो 7 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यहां भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। व्यवस्था विवरण 6:16, ये व्यवस्था में लिखा, तू अपने परमेश्वर का परीक्षा ना लेना। दोबारा इनको साबित करना पड़ रहा है। जब हम लोगों को दोबारा साबित करना पड़ता है, हम दोबारा साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर हमको कहा जाए आप प्रेरित हो तो ये करके दिखाओ, हम लोग कर लेते हैं, हम लोग बिल्कुल कर लेते हैं, क्योंकि हमको तो अपने आप को साबित करना है ना। मैं पास्टर हूं, प्रेरित हूं, विश्वासी हूं। शैतान आपको साबित करने के लिए बोलेगा और आप साबित करने के विषय में खड़े भी हो जाओगे। स्वर्गदूत आके आपको पकड़ लेंगे, आप गिराए जाओगे। और कहां खड़ा किया? 700 फीट ऊपर, 700 फीट ऊपर में खड़ा करके बोलता है यहां से खुद जा। तेरे लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरे को पकड़ लेंगे। ये खुद यीशु मसीह का परीक्षा कर रहा है और एक पाप कराने के विषय में तैयार करा दिया, परमेश्वर की परीक्षा करने के विषय में तैयार करा दिया, वो भी वचन से। और यीशु मसीह वचन को बखूबी जानते थे, इसलिए यीशु मसीह एक और वचन से उसके मुंह को बंद करा दिए। वो ये था, क्या था? कि तू अपने परमेश्वर का परीक्षा ना लेना। शैतान, मैं जानता हूं तू परमेश्वर का परीक्षा करा रहा, मैं परीक्षा नहीं करूंगा। यीशु परीक्षा नहीं लिया, पहला चीज। इस 7वां वचन में सीख सकते हैं, यीशु परीक्षा नहीं लिया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परीक्षा लेते हैं। यीशु में और हम में अंतर यही है, हमारी दुआओं में परीक्षा रहती है। हम लोग बोलते तू मेरा सच्चा परमेश्वर है तो ये कर दे, ये दिला दे, इसको हमसे दूर कर दे। तू सच में मुझको चुना है तो, तू मुझको सच में बुलाया है तो, तू मुझको सच में अभिषेक दिया है तो, तू मुझको सच में दर्शन दिया है तो। हम लोग परीक्षा करते हैं और बाइबल बताती है तू अपने परमेश्वर का परीक्षा ना लेना। ये पाप हम लोग करते हैं और शैतान मजे लूटता है, देख परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे को परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह परीक्षा नहीं लिया, यीशु मसीह परीक्षा नहीं किया। और लास्ट में लिखा है, लास्ट में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए शैतान उनको ऊंचे पे ले जा रहा, ऊंचे पहाड़ पे। देखो पवित्र आत्मा आपको परीक्षा तक ले जा सकता है, क्योंकि आपका परीक्षा होने से आपको उन्नति मिलेगी करके। पहला परीक्षा हुआ जंगल में, दूसरा परीक्षा 700 फीट ऊपर, तीसरा परीक्षा सबसे ऊंचे पहाड़ पे। कम से कम मेरे को लगता है कहीं शैतान सबसे ऊंचा पहाड़ बोलने से, उस टाइम में वहां का सबसे ऊंचा पहाड़ था सियोन पहाड़, हाँ? और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ शायद मेरे को लगता है एवरेस्ट है। तो शैतान इन दोनों पहाड़ों में कहीं ना कहीं ले गया। जैसे मूसा को सियोन पहाड़ पे ले गया, परमेश्वर बुलाया था, वो 7,000 फीट, शायद 7,000 फीट ऊंचा था। और शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पे ले जा रहा है। आपको कौन ऊंचे पे ले जाता है? दो लोग, एक परमेश्वर, दूसरा शैतान। अगर आप परीक्षाओं में पास हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाने की जरूरत नहीं, शैतान ही आपको ऊंचा ले जाएगा। पहला परीक्षा जंगल में हुआ, मीन्स धरती पे। दूसरा परीक्षा मंदिर के कंगूरे पे, मीन्स 700 फीट ऊपर। तीसरा परीक्षा सबसे ऊंचे पे, हो सकता है 7,000 फीट ऊपर, या बहुत बड़ा पहाड़। हमारे भारत देश में जो पहाड़ है वो शायद
4000 फीट होगा कि 4000 मीटर है, मेरे को नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ तो एवरेस्ट है बोलते हैं। हो सकता है एवरेस्ट में लाया हो, ये मेरा अनुमान है, ये सच है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे ऊंचे पे ले गया करके लिखा है। और ऊंचे पे ले जाके क्या कर रहा है, संसार का सारा चीजों को दिखा रहा है, सारे जगत के राज्यों को दिखा रहा है और वैभव को दिखा रहा है। और शैतान बोलता है कि क्या ये सब तुझको दूंगा। शैतान 3 चीज किया इस परीक्षा में। पहला चीज राज्य और वैभव, और दूंगा बोल के ये वादा कर रहा है और ऊंचे पे ले जा रहा है। सब चीज को दिखाया, वादा किया और ऊंचे पे ले गया। सब चीज को दिखा के दूंगा। सब चीज को क्यों दिखा रहा है वो? लालच आना है करके, क्योंकि हव्वा को लालच आया था बुद्धि मिलेगा करके। इनको अभी लालच का ही बात कर रहा है। हव्वा को फल दिया और हव्वा को बोला कि परमेश्वर तो झूठ बोला है। और यहां पे यीशु मसीह को दूसरा परीक्षा में बोलता है परमेश्वर ऐसा बोला तेरे को बचाएगा। तीसरा चीज हव्वा को बोला तेरे को क्या बुद्धि मिलेगा करके। यहां पे यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि आपको सारा संसार का साम्राज्य दूंगा करके। और यीशु मसीह और हम में अंतर क्या है? हम लोग अगर शैतान ऐसा कोई ऑप्शन देने से हम लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं तेरे साथ खड़ा हूं, प्रणाम ही करना है ना। प्रणाम क्या चीज है? मैं आपका पैर धो के पी लूंगा? आप मेरे को संसार का सारा धन दौलत देना चाह रहे हैं? हम लोग ऐसा बोलेंगे। यीशु मसीह वैसा नहीं बोले। यीशु मसीह एक चीज बोले लिखा है 5:10 में, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। जब परमेश्वर को पता, यीशु मसीह को पता चला कि ये मेरे को लालच देख रहा है, तो लालच को पाते ही साथ यीशु मसीह बोला उसको दूर हो जा। उसके बाद एक चीज बोलता है, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। किसका उपासना करना है? परमेश्वर की उपासना करना। हम लोग किसका उपासना करते हैं? हम लोग कुछ पाने के लिए उपास करते हैं। यीशु मसीह कुछ पाने के लिए उपास नहीं कर रहे थे। वो तो यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़ने के लिए उपास कर रहे थे, परमेश्वर का प्रणाम करने के लिए उपास कर रहे थे। हम लोग को संसार का सारा चीज़ों के लिए उपास करते हैं। हम लोग में परमेश्वर यीशु मसीह का डीएनए ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि डीएनए जिसके अंदर होता है उसका बेटा उसी के समान होता है। अगर हम लोग परमेश्वर के बच्चे होने से हमारे अंदर वो डीएनए दिखना है, परमेश्वर के गुण दिखना है। हम लोग परमेश्वर के बच्चे ही नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए नहीं है, यीशु मसीह का डीएनए नहीं है। हम लोग परीक्षाओं में गिर जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, धन के लालच में, लड़की के लालच में, संसार के वस्तुओं के लालच में आ जाते हैं। यीशु मसीह लालच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डीएनए है। हम लोग लालच में क्यों आते हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए नहीं है। लेकिन क्या आप अपने अंदर परमेश्वर का डीएनए लाना चाहते हैं? तो परमेश्वर जैसा बनो ना। परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हम लोग पवित्र बनने का कोशिश ही नहीं करते। हम लोग पवित्र बने वाला फीलिंग में जी रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग पवित्र बने वाला फीलिंग में जी रहे हैं। यीशु मसीह तो पहले शैतान को भगाया और ये बोल के भगाया कि परमेश्वर को छोड़ के किसी का प्रणाम नहीं करना। हम लोग दुनिया का प्रणाम करने के लिए तैयार हैं। जवान बहन और भाइयों को पूछो, उन लोग किसी का भी पैर पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? उनको जॉब चाहिए, छोकरा और छोकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा वेतन, दहेज और पैसा चाहिए। सेम ऐसी कई अंकल आंटी लोग भी कर रहे हैं। उनको अच्छा साड़ियाँ चाहिए, अंकलों को अच्छा धन चाहिए क्योंकि अपने बच्चों को पालना है, बीवी को खुश रखना है। कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग तो सेवा छोड़ के बिजनेस पे उतर जा रहे हैं। कारण क्या है? उनको सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन यीशु मसीह अपने सेवा काल स्टार्ट करने के पहले 3 चीज़ों में जय पाया था। लिखा है 11 तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हम लोग को स्वर्गदूत आकर सेवा क्यों नहीं करते? हम लोग जब हमारी परीक्षा होती है बैक टू बैक, हम लोग
हार जाते हैं। इसलिए हम लोगों का क्या स्वर्गदूत दिखता भी नहीं, परीक्षा तो दूर की बात है, हमारा सेवा करना तो दूर की बात है। यीशु मसीह का सेवा स्वर्गदूत आके करने का सबसे मूल कारण, यीशु मसीह तीनों परीक्षाओं में पास हो गया था। तब तक यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा था? तब तक यहोवा परमेश्वर देख रहे थे। जैसे मेरा पहला पुत्र आदाम गिर गया, ऐसी मेरा ये द्वितीय आदाम तो नहीं गिरेगा ना। देख रहा था, शैतान को परीक्षा लेने का चांस दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि परमेश्वर को देखना था कि उनका पुत्र कितना टिकता है। अगर यीशु मसीह हम लोगों को परीक्षा होते टाइम देखेगा तो वो नहीं रुकेगा, वो भाग के आएगा। क्यों पता है? क्योंकि सीमा के बाहर परीक्षा तो नहीं होती है, लेकिन वो सीमा पहुंचते पहुंचते हम लोग टूट जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ये परीक्षा हम लोग पास ही नहीं हो सकते। और स्वर्गदूत आके उनका सेवा कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपको दिखे, आपसे बातचीत करे, तो आपको अपनी परीक्षाओं में जय लेना जरूरी है। और ये याद रखना कि आप में, मुझ में परमेश्वर का डीएनए है क्या? अगर डीएनए है तो हम लोग उनकी तरह हरकत करेंगे। अगर डीएनए नहीं तो मनमानी हरकत कुछ भी करेंगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, जब आपका परीक्षा हुआ था, आपने उस परीक्षा को बखूबी पिता परमेश्वर पास हो गए थे। हम लोग भी अपनी परीक्षाओं में पास होने के लिए सहायता कर पिता। हम लोग तैयारी नहीं करते इसलिए फेल हो जाते हैं। आपने 40 दिन का तैयारी किया था। एक बालक या बालिका परीक्षा में बैठने के पहले साल भर तैयारी करती है, उसके बाद परीक्षा में बैठती है। हम लोग बेवकूफ़ लोग हैं, नियम ही नहीं जानते। हम लोग पवित्र आत्मा मिलते ही साथ सेवा में कूद जाते हैं, फिर परीक्षा आने से सेवा को छोड़ के भाग जाते हैं। पिता, हम लोग ऐसा ना हो। हमको परीक्षा में पास होने के लिए दृढ़ कर, मजबूत बना पिता। हमारे जीवन में जितनी परीक्षा आएंगी उसमें पास होने लायक हमको खड़ा कर पिता। तेरी उपस्थिति चाहते हैं पिता, तू हमको लीड कर, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।